बिहार में जिस तरीके का अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। हम बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम शुरू दिन से कर रहे हैं। और हिंसा का सपोर्ट कोई संदीप सौरभ ने नहीं किया था, जो उनको उठा करके वो लेके चले गए। जिन राज्यों की जानकारी है, जो आश्वासन हमें मिले थे, उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बात की थी कि भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में किसी भी तरीके की कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, अन्य राज्यों में भी नहीं होनी चाहिए। बिहार, बंगाल, मुंबई, असम में जो छात्र इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। ऐसे 8 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। दरभंगा में 32 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। छपरा में कल ही 200 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। औरंगाबाद में 3 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। नमस्कार, बुलेट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपको बता दूं कि आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा ने कहा है कि जिस तरीके से अब प्रदर्शन खत्म हो गई है, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था और बिहार के तमाम छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसमें प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। उस गिरफ्तारी पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से बिहेव था वो उचित नहीं था, एग्रेसिव रवैया की बात कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सरकार से निगोशिएशन हो चुकी है कि उन सभी को छोड़ देना है, FIR वापस लेना है। लेकिन इस तरीके से बात जो सरकार वादा करी है उस तरीके से नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें नहीं दिख रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी तक ये जो प्रदर्शन चल रहा था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो छात्र जो प्रदर्शन में शामिल थे छात्र, उनको गिरफ्तारी की गई है, डिटेंशन करी गई है। उनको जब तक छोड़ा नहीं जाता तब तक यह मुहिम जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़िले भर में, पूरे देश में, खासकर बिहार के जितने भी जेल में छात्र प्रदर्शन के दौरान डिटेंशन किया गया था या फिर जेल में गिरफ्तारी हुई है उनकी, उनसे लगातार मिलेंगी, उनसे बातचीत करेंगी और कानूनी मदद करने की भी बात कही है। आइए क्या कुछ कहती हैं, ज़रा सुनते हैं। JP नड्डा सरकार के प्रतिनिधि होने के बतौर हमसे मिलते हैं और हमें कुछ आश्वासन देते हैं। हमारी पहली मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दें, उस मांग को मान लिया जाता है। दूसरी जो हमारी मांग रहती है कि देश भर में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों की अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और अगर इससे पहले प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं और ये देश भर में हर भाजपा शासित राज्य में लागू होगा। ये आश्वासन हमें सरकार की तरफ से, जो हमसे बात करने आए थे प्रतिनिधि, JP नड्डा की तरफ से मिला था। लेकिन इस वादे के बाद हम देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में अलग अलग जगहों पे भारी संख्या में छात्रों को उठाया जाता है। बिहार भर से ही, सिवान से 170 से ज़्यादा छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 4 साथी RYA के हैं, इनकलाबी नौजवान सभा, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन। एक आइसा के साथी हैं। जो टोटल साथी सिवान में उठाए गए हैं उसमें साथी विशाल यादव शामिल है, पवन कुशवाहा शामिल है, विश्वकर्मा कुशवाहा शामिल है, अरुण राम शामिल है, ओम शर्मा शामिल है। 170 से ज़्यादा छात्र, इंक्लूडिंग ये छात्र, इनको तुरंत रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। सारण में 195 से ज़्यादा छात्रों को
बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है और आयशा के साथी कालिदास की अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि वो पुलिस हिरासत में है कि कहाँ है। भागलपुर से 50 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने उठाया है। बेगूसराय से 8 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। दरभंगा में 32 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। छपरा में कल ही 200 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। औरंगाबाद में 3 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। ये तमाम अरेस्ट और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहाँ पे चलाया गया है और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा, तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पर चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग ज़िलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज़्यादा तीखा होगा, ज़्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। उनको मदद प्रोवाइड करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसलिए हमें मालूम है कि यहाँ पे इस तरीके के अरेस्ट्स हैं। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, तेज प्रताप जी से हम लोग मिले थे, वो भी बेओर जेल में बंद हैं, उनसे भी हमारा मिलना हुआ। और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतनु जी से भी हमारा मिलना हुआ। तेज प्रताप जी से भी मिले और उनसे भी बात रख लीजिए। उन लोगों से हमने मुलाकात की, जो भी बेऊर जेल में नेता लोग बनते हैं उनसे मुलाकात किया। हमने अधिकारियों से बात किया कि जो भी पॉलिटिकल बंदी हैं, ये राजनीतिक तरीके से इन पर टारगेट किया गया सरकार के द्वारा, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। प्रशासन से हमने कहा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो इसका ख्याल रखेंगे। बाकी हमारी लीगल टीम भी लगी हुई है, हम सारा काम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके का अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। हम बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम शुरू दिन से कर रहे हैं। और हिंसा का सपोर्ट कोई संदीप सौरभ ने नहीं किया था जो उनको उठा करके वो लेके चले गए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है
कि जब बहुत ही जेन्युइन सवाल पर नौजवान सड़क पे है तो हम उनके साथ खड़ा हों। क्या उनके साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या खड़ा होना साजिश करना है? हमारे पूर्व विधायक जीरादेई अमरजीत कुशवाहा के घर पे छापे मारे गए, उनके घर की अलमारियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। तो ये पॉलिटिकली टारगेटेड हमले हैं जो राज्य भर में सीपीआईएमएल के नेताओं पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश भर में चल रहे आंदोलन में उन्होंने नौजवानों के साथ एकजुटता जाहिर की और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा। अब नहीं, बिल्कुल सर, हम पत्रकारों पर हिंसा को उचित नहीं मानते। हम आप आ रहे हैं आपकी बात पर, हम पत्रकारों की हिंसा को उचित नहीं मानते। बिल्कुल जो भी ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर, उन पर जो हमले हुए बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं और जिन लोगों ने किया उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो आप भी मान रहे हैं ना, पिछले 12 वर्षों से जो बड़े मीडिया हाउसेज ने इस देश के अंदर नया नैरेटिव पैदा किया है उसका भी एक असर है। सर, हमने कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। किसी भी तरीके की हिंसा, हमने साफ सर सुन लीजिए ना, किसी भी तरीके की हिंसा जो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे रिपोर्टर्स को झेलनी पड़ी होगी, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम ये भी जानते हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा की गई है, हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा या कुछ मीडिया साथियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा को स्टेट की प्रोटेस्टर्स के साथ की जा रही हिंसा के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। स्टेट की तरफ से की गई प्रोटेस्टर्स पे हिंसा एक स्टेट रिप्रेशन का हिस्सा है, वो एक सिस्टेमिक रिप्रेशन का हिस्सा है। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा गुस्सा होकर के, उत्तेजित होकर के या द्वेष में आकर के कुछ पुलिस कर्मियों पे हमला करना या मीडिया पे हमला करने वाले इंसिडेंट्स को हम यहाँ से बिल्कुल कंडेम करेंगे और हम जानते भी हैं कि उन इंसिडेंट्स पे पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करेगी। लेकिन जो हिंसा प्रदर्शनकारियों के ऊपर होती है इन्हीं प्रदर्शनों में या गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से गैर जरूरी इंटिमिडेशन होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वर्दी में हैं और सामने वाला एक आम छात्र है तो आप हिंसा कर सकते हैं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और हमें यह भी मालूम है कि पुलिस जो हिंसा करती है, कभी भी जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके सस्पेंशंस नहीं होते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सत्ता की तरफ से जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका जो एक सिस्टमिक हमला है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको कंडेम डिस्प्रपोर्शनेटली किया जाएगा, एक तरफा रूप से किया जाएगा और बार बार किया जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी पटना की सड़कों पे उतरे थे, उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने हिंसा की, उस हिंसा के खिलाफ हम भी बोल रहे हैं, उस हिंसा के खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है। लेकिन पुलिस की जो हिंसा हुई है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पुलिस का जो एक तरफा दमन चल रहा है इस देश के आम छात्रों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, सीपीआईएमएल लिबरेशन के एमएलए के ऊपर, आईसा के एक्टिविस्टों के ऊपर, उसको एक तरफा रूप से कंडेम करना जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवान में जिस तरीके का हमला हुआ, चार छात्र घायल हुए, वो ऑर्डर AK-47 चला, वो ऑर्डर किसी ऊपरी अधिकारी से अगर नहीं आया है तो वो ऊपरी अधिकारी को बर्खास्त करना होगा, और अगर नहीं आया है तो भी नेग्लिजेंस की आपके देखरेख में इस तरीके का हमला छात्रों के ऊपर कैसे संभव है, कैसे AK-47 चल सकती है, तो भी उन्हें बर्खास्त करना होगा। तो दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। स्टेट का आम जनता के ऊपर हमला अलग है और आम जनता का आक्रोश में आकर के कुछ वन ऑफ इंसिडेंट्स, मीडिया के ऊपर हमला और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला, ये अलग चीज है। एक चीज में बार बार कार्रवाई होती है और पुलिस बिल्कुल संज्ञान लेती है, और दूसरे में किसी पुलिस कर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन राज्यों की जानकारी है, जो आश्वासन हमें मिले थे, उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बात की थी कि भाजपा और NDA शासित राज्यों में
किसी भी तरीके की कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, अन्य राज्यों में भी नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन हमें मिला था कि नहीं होगी। उसके बावजूद भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और जिन राज्यों से हमें पक्की खबर मिली है उन राज्यों का नाम मैंने आपके सामने रखा, जिसमें बिहार शामिल है, असम शामिल है, बंगाल शामिल है, मुंबई भी शामिल है। इन राज्यों में जो डिटेंशंस हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि जब हम वहाँ पे मिलने गए जो अरेस्टेड छात्र हैं उनसे, और जो हमारे भी आइसा की भी लीडरशिप वहाँ पे है, उनसे भी जब हमने बात की, वो भी लगातार एक ही साथ बंद है। तो वो बात कर रहे हैं बाकी प्रदर्शनकारियों से और उन्हें साफ सीधा यही समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो इस वक्त बिहार के जेलों में बंद है छात्रों की, ये वही छात्र हैं जिनमें बहुत सारे लोग प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। वो लोग सिर्फ घर से बाहर निकले हुए थे, वो लोग सिर्फ पुलिस के हाथ आ गए जिस समय पुलिस ढूंढ रही थी लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे स्टूडेंट्स के को लीगल हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की काम कर रही है जो इन साथियों को भी लीगल हेल्प प्रोवाइड करने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ा पूल है लॉयर्स का जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनसे बात कर पाएँ। यहाँ पे जो भाकपा माले के अलग अलग लीडरशिप मौजूद है, आइसा की लीडरशिप मौजूद है, हम लोग उनके पेरेंट्स के साथ में भी बातचीत में हैं। जो ये लड़ाई होगी छात्रों की रिहाई की, वो लड़ाई सिर्फ छात्र नेताओं की रिहाई की नहीं होगी, वो लड़ाई आम छात्रों की रिहाई की भी होगी। उसमें जितना लीगल फोर्स लगेगा, जितना राजनीतिक फोर्स लगेगा, प्रदर्शन का फोर्स लगेगा, वो सब के लिए लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ये नहीं मानते हैं कि ये एक जिम्मेदार चीज़ होगी, एक जिम्मेदार छात्र राजनीति होगी कि जो प्रदर्शनकारी वहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी भी संगठन से एसोसिएटेड ना हो या खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट ना हो, उनकी मदद हम नहीं करेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। हम ऑलरेडी उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम ऑलरेडी उनके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत में है। हम लोगों ने तो फिलहाल तो ये आंदोलन हम पूरा नहीं देखते हैं जब तक बिहार में और बाकी राज्यों में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेलों में बंद रहेंगे। तब तक इस मूवमेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य होगा वो इन छात्रों की रिहाई ही होगा। और इस प्रोसेस में आप एक तरफ आपकी सरकार हमसे बातचीत में आ रही है और हमारे प्रदर्शन के प्रेशर के अंडर आप अपने शिक्षा मंत्री को आपको हटाना पड़ रहा है और आप हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, केस फाइल नहीं होगा। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था उसकी जो मांगें थी वो जायज़ थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जो हम कॉल दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉल देंगे, उन तमाम कॉल्स में, उन तमाम प्रदर्शनों में वो तमाम सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले और उन छात्रों की न्याय की मांग शामिल रहेगी। पेपर लीक के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद ये जो छात्र आंदोलन था वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं था। भाजपा सरकार के खिलाफ जो एक गहरा आक्रोश है छात्रों के दिल और दिमाग में, जो अब इतने सालों के धोखे के बाद छात्रों को भाजपा सरकार से सिर्फ एक नाउम्मीदी मिली है, उसका जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था वो आज भी छात्रों के अंदर जिंदा है।
और ये भाजपा सरकार सिर्फ एक शिक्षा मंत्री को हटा करके अपने 12 साल के अन्याय को धो नहीं सकती है, उसके अन्याय माफ़ नहीं हो सकते हैं, छात्रों पे हुआ लगातार दमन माफ़ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ का पूरा आभास है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे ख़त्म नहीं होगा। एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई का मतलब है एनटीए जैसे संस्थानों का रद्द होना, एनईपी जैसे पॉलिसीज़ का वापस जाना, और भाजपा जो कि एक ऐसी राजनीति में मानती है जहाँ पे शिक्षा हर एक नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि बाजार में बिकने वाली वस्तु होनी है, वो सरकार जो शिक्षा सबको मुहैया कराने, सबको मिले, इस मूलभूत अधिकार से बार बार पीछे हटती है और विश्वविद्यालयों पे हमले करती है, नफरत की राजनीति और लूट की राजनीति के अलावा कोई और राजनीति में नहीं मानती है, इस सरकार के विरोध में एक पुरजोर जन आंदोलन तमाम जगहों पे स्थापित करना, ये इस छात्र आंदोलन का अगला पड़ाव होगा। कल सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन हमें ये मिलेंगे, इसकी डेडलाइन है, और इस आश्वासन पे काम भी जैसे ही ये लिखित में आश्वासन आते हैं इन पे काम होना शुरू हो और बिहार पुलिस की तरफ से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रिहा हो। इसके साथ साथ 30 तारीख को बिहार भर में तमाम छात्रों की रिहाई के लिए प्रदर्शन होंगे। आइसा और तमाम और छात्र संगठन के साथ साथ RYA इनकलाबी नौजवान सभा भी इन प्रदर्शनों को लीड करेगी। भाकपा माले की तरफ से इसमें कॉल रहेंगे अलग अलग ज़िलों में। आप सब से ये भी अपील है, मीडिया के साथियों की तरफ से, आपके माध्यम से बिहार के तमाम छात्रों से ये अपील है कि ये जो प्रदर्शन है, जो जंतर मंतर पे चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ये हमारा आंदोलन बिहार में 30 जुलाई के कॉल के माध्यम से कंटिन्यू होगा। और आप सब लोग, आप तमाम छात्र और नौजवान इस कॉल से जुड़िए और एक भी साथी को हम जेल में बिना सहायता के, बिना रिहाई की मांग के पीछे नहीं छोड़ेंगे। हर वो इंसान जो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है और किसी भी छात्र को जेल में नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरी साथी की रिहाई तक बिहार की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, देश भर की सड़कों पे ये प्रदर्शन होंगे। तब तक प्रदर्शन होंगे जब तक आखिरी छात्र बिहार की जेल से रिहा नहीं हो जाता है। आप सबसे, मीडिया के साथियों से अपील है कि 30 तारीख के इस कॉल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट करिए। और बिहार के छात्र युवाओं से अपील है मीडिया के माध्यम से कि आप 30 तारीख को होने वाले कॉल को ज्वाइन कीजिए। हम वो लोग जो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे इस आंदोलन में, आपको, आपका समर्थन जिन्हें हासिल था, अब आप इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए कि हम सब लोग आपकी इस रिहाई की लड़ाई में शामिल रहेंगे। वो तमाम लोग जिन लोगों को आपने प्रोत्साहन दिया, वो लोग सड़कों पे उतरेंगे ताकि आपकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। बिहार, बंगाल, मुंबई, असम में जो छात्र इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। ये जिम्मेदारी हमारी है, इस छात्र आंदोलन की है, जो सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं लड़ा गया था। छात्रों को पीसफुली पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में कोई भी उनके ऊपर मुकदमा ना हो, ये आंदोलन इसलिए भी था। और अगर कुछ भी चीज़, एक वो चीज़ जो हमें इस आंदोलन ने सिखाई है, वो चीज़ है कि हम एक दूसरे के साथ इस प्रदर्शन में शामिल थे। और अब जब इस प्रदर्शन की कुछ मुख्य मांगें मांग ली गई हैं, कुछ आश्वासन हमें मिले हैं, तो किसी भी आश्वासन पे सरकार को मुकरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जब तक आखिरी साथी रिहा नहीं होते हैं तब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, यही हम कहेंगे। बाकी और जो साथी हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो साथी बिहार की एक डिटेल रिपोर्ट, जो एक लंबे समय से इन अरेस्ट को देख रहे हैं, सिवान में हुए हमले को देख रहे हैं, साथी उसको अपनी बात को रखें। हम जैसे ही पटना उतरे तो वहाँ की बेऊर जेल में जो साथी बंद थे, जिसमें पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ शामिल हैं, आइसा के राज्य अध्यक्ष और सचिव साथी धनंजय, साथी दीपांकर शामिल हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और आइसा की सचिव कॉमरेड सबा शामिल हैं, सीपीआईएमएल लिबरेशन के स्टेट कमेटी मेंबर कॉमरेड दिव्यम शामिल हैं और इनके साथ साथ अन्य और छात्र भी अरेस्ट होकर के बेऊर जेल में उन्हें रखा गया है। हम उन तमाम छात्रों से मिले, उन्होंने बताया कि जब उनको डिटेन किया गया, उठाया गया बिहार पुलिस के द्वारा, तो वो जो रवैया था वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था, बहुत ही गैर ज़रूरी अग्रेशन उसमें शामिल था, बिना मतलब का इंटिमिडेशन उसमें शामिल था। फ़िलहाल जब वो बेऊर जेल में बंद हैं, वहाँ पे जो अधिकारी थे हम उनसे भी मिले, उनकी तरफ से हमें आश्वासन मिला कि जो भी प्रदर्शनकारी बेऊर जेल में बंद हैं, आइसा के सीपीआईएमएल के साथियों के साथ, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत बेऊर जेल के अधिकारियों की तरफ से नहीं आएगी। उनको जो सहायता प्रोवाइड करनी होगी हमें, वो सहायता प्रोवाइड करने में बेऊर जेल के अधिकारी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस चीज़ के लिए हम शुक्रिया करेंगे उनका। लेकिन अरेस्ट होने के बाद जो अग्रेशन हमारे साथियों ने फेस किया, बिना मतलब का इंटिमिडेशन हमारे साथियों ने फेस किया, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसे कंडेम करेंगे, उसकी निंदा करेंगे कि आप अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर को डिटेन कर रहे हैं तो उस डिटेंशन की एक गरिमा होती है। बिना मतलब के इंटिमिडेशन, अग्रेशन दिखाना पुलिस की तरफ से आम छात्रों को ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। बेऊर जेल में कुछ साथी बंद हैं, उसके साथ साथ बाकी और जेलों में भी साथी बंद हैं। उन साथियों से भी आज हम पूरे दिन मिलेंगे। सिवान में जो साथी घायल हुए, उन साथियों से हम मिलने अस्पताल जाएंगे, उनकी खैर खबर लेंगे। बिहार भर के छात्रों को हम अपनी तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक आप रिहा नहीं होंगे, बिहार भर में जितनी जेलों में बिहार के छात्र बंद होंगे, उन सभी जेलों का दौरा हमारी टीम करेगी। हर संभव लीगल मदद जो प्रदर्शनकारियों को जिसकी ज़रूरत होगी, वो हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आए। यहाँ करो, यहाँ करो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड नेहा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आपने सुना आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नेहा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जेल में जितने भी बेऊर जेल में बंद हैं, तेज प्रताप के भी नाम लिया उन्होंने, सीपीआई के कुछ नेता के नाम लिया, और उन्होंने फेडरेशन के जितने भी छात्र को गिरफ्तारी की गई है उनको रिहा करने की मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर में और ख़ासकर बिहार के जितने भी छात्रों को गिरफ्तारी की गई है उसकी रिहाई की मांग की है उन्होंने। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं नितिन, बुलेट न्यूज़ पटना।